ज्योग्राफी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कौवर के पर्वत निर्माण भूसंनति के सिद्धांत के बारे में कि कौवर ने जो सिद्धांत दिया था पर्वत निर्माण के बारे में, वो सिद्धांत है भूसंनति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि पहले जो पृथ्वी थी वो गर्म अवस्था में थी, पहले जो पृथ्वी थी वो गर्म अवस्था में थी और धीरे धीरे वो पृथ्वी ठंडी होती गई और ठंडी से क्या हुआ, उनमें सिकुड़न हुआ। ठंडी से जो पृथ्वी में क्या हुआ, सिकुड़न हुआ और सिकुड़ने से कुछ स्थान ऐसे बने, कुछ स्थान ऐसे बने। पृथ्वी को सिकुड़ाएगा तो कुछ स्थान इस प्रकार ये बने। तो ये बताया गया है कि जो स्थान, जो गहरे जो भाग हैं उनको भूसंनति कहा जाता है। तो इसी सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि कौवर ने किस प्रकार की ये भूसंनति का सिद्धांत दिया है। तो देखो, जो कौवर थे एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी की शीतलता की अवस्था में संकुचन से कुछ भाग ऊपर उठे और कुछ भाग नीचे रह गए एवं इन नीचे क्षेत्रों में अवसाद के जमाव हुआ और एवं यही निम्न भाग भूसंनति कहलाए। कहने का अर्थ यह है कि जब पृथ्वी का सिकुड़न हुआ तो कुछ भाग तो ऊपर उठे, ये उठ गए, और कुछ भाग नीचे धंसे। तो नीचे भागों में जब अपर्दन हुआ तो इनसे मलबा नीचे जमने लगा। तो ये जो नीचे वाला धंसा हुआ भाग है, ये भाग भूसंनति कहलाता है। जो ये नीचे वाला भाग है ऊपर उठे और कुछ भाग नीचे उठे, जो धंसा हुआ भाग है, ये धंसा हुआ भाग ही भूसंनति कहलाता है। आगे देखो, भूसंनति अवसाद का जमाव व अवतरण का धसाव वृत्त पर्वतों का उदय हुआ। धीरे धीरे यहाँ पे मलबा इकट्ठा होता गया और धीरे धीरे क्या वृत्त पर्वतों का निर्माण होने लगा। वृत्त पर्वतों का निर्माण होने लगा। वृत्त पर्वतों का निर्माण होने लगा। बाद में अनाच्छंदन क्रिया और पर्वत प्लेनी प्लेट के बदल जाता है। बाद में पर्वत प्लेटन में बदल जाता है और पुनः भूसंनति का निर्माण होता है। इन्होंने जो कौवर ने जो पर्वत कार्य जो निर्माण सिद्धांत बताया था, इस निर्माण सिद्धांत में 4 युग बीत गई। इस सिद्धांत में जो पर्वत बताया था कौवर ने, उस पर्वतकारी निर्माणकारी युग में 6 युग बीत गई। और इस अवस्था में कौवर महोदय ने 3 अवस्था बताई गई हैं। पहली जो अवस्था है इसकी, पहली अवस्था है लिथोजेनेसिस। कौवर ने जो पहली अवस्था बताई थी वो है लिथोजेनिस, और दूसरी अवस्था है ओरेजेनिस, और तीसरी अवस्था है लिक्टोपोजेनिस। पहली अवस्था में क्या होता है, इस प्रकार ऊपर धसे हुआ और नीचे धसे हुआ, इसको भूसंनति कहा जाता है। और ऊपरले जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को उन्होंने क्रोटोजन नाम दिया। जब भूसंनति का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार जो पर्वत बनते हैं और इस श्रृंखला को इन्होंने मध्य पिंड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसी श्रृंखला बनती है तो जो भाग होता है उसे मध्य पिंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जब पृथ्वी गर्म अवस्था में थी तो ठंडी हुई थी, उसके बाद में सिकुड़न हुआ था, कुछ भाग ऊपर उठे और कुछ भाग नीचे धसे भागों में